तो ये तंदूरी सीख कबाब हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तंदूरी सीख कबाब तंदूर के बग़ैर आप किस तरह से सीखों समेत बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी कि किस किस्म की सीख इस्तेमाल करके आप लोग बेहतरीन जो सीख कबाब हैं वो बना सकते हैं और वो गिरेंगे भी नहीं। तो ये देखें कितना बेहतरीन कलर इसके ऊपर आ चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ तंदूर के बग़ैर या अवन के बग़ैर ये आप लोगों के पास बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ मीरा और आज मैं आप लोगों के साथ सीख कबाब की एक रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन रेसिपी की तरफ आने से पहले आप में से वो लोग कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे पास यहाँ पर 1 किलो कीमा है और ये बीफ है। इसके अंदर मैं सबसे पहले शामिल करने जा रही हूँ जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जो इसके लिए चाहिए। उसमें सबसे पहले है 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक पेस्ट, ये एक हो गया और ये इसके साथ दूसरा। इसके अलावा ये चॉप्ड अनियन है, ये एक लार्ज साइज की अनियन मैंने ली थी और इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक चॉप किया है। ये इसके अंदर चली गई। इसके साथ साथ मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये तकरीबन आधा कप जो है वो चॉप्ड हरा धनिया है, ये मैंने शामिल किया और इसके साथ ये 2-3 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने बारीक चॉप किया है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी। अब मैं आ रही हूँ इसके मसालों की तरफ। मसालों में सबसे पहले ये 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, यानी जिसको दक्कनी मिर्च भी कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है, तो मैं 1/2 टीस्पून ये डाल रही हूँ। ये चला गया। इसके साथ साथ ये कुटा हुआ साबुत धनिया, इसके अलावा अनारदाना और इसमें अजवाइन। इसकी जो टोटल मिकदार मैंने ली थी वो हाफ टीस्पून मैंने ली थी और इसको मैं यहाँ पे शामिल करने जा रही हूँ। ये टोटल 1 टीस्पून है, तो ये मैं डाल रही हूँ। इसके साथ ये 1 टेबलस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा, ये मैंने डाल दिया। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ज़ाफ़रानी गरम मसाला जिसमें जायफल जावित्री मौजूद है, 1 टेबलस्पून धनिया, थोड़ा दरदरा सा है। ये सारे के सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ सॉल्ट, जो कि टू टेस्ट जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर शामिल करने जा रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, ये मैंने डाल दी। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स अप करूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, वैसे ये काफ़ी बारीक कीमा है, लेकिन अगर फिर भी इसको बाइंड करने के लिए अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं जो कि मैं ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर डालूँगी। मैंने यहाँ पे 1 कप ब्रेड क्रम्स जो हैं वो लिए हुए हैं, लेकिन ये मैं देख के डालूँगी। तो व्यूअर्स, मेरे कबाब के लिए जो कीमा है उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया। एक बात के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून घी जो है वो भी शामिल किया है ताकि कबाब जो है वो नरम बने। इसके अलावा आप लोगों ने इस के मिक्स को बनाने के बाद इसको रेफ्रिजरेट करना है तकरीबन 2 से 3 घंटे, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें रच बस जाएँ। अब इस कीमे को तकरीबन 2 से 3 घंटे जो हैं वो गुजर चुके हैं और जो ब्रेड क्रम्स मैंने लिए थे वो मेरे सारे के सारे जो हैं वो यूज़ हो गए। अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ सीखों के ऊपर। तो मैं इसको सीख के ऊपर लगा रही हूँ। तो आपको बताना यह है कि इस किस्म के स्टील के सीख, स्पेशली ये जो गोल वाले होते हैं, इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। मैं आप लोगों को दिखाती भी चलूँ कि इसके ऊपर जब हम लोग सीख कबाब को चढ़ा देते हैं तो उस वक्त तो ये हमें ठीक दिखाई देता है, लेकिन कुछ देर के बाद ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है और फिर ये टूटने लगता है, गिरने लगता है इस किस्म के सीख पर से। ये देखें, मैं इसको इस सीख के ऊपर चढ़ा रही हूँ। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर पकड़ जो है वो नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि चिपटे सीख इस्तेमाल करें, और वो भी लोहे वाले सीख, तो वो बेहतरीन है सीख कबाब के लिए। तो इस वाले सीख को मैं प्रेफर नहीं करूँगी सीख कबाब बनाने के लिए। देखें, ये इसके ऊपर लूज़ है।
अब ये वो ट्रिक है, मैं घी का कनस्तर, जो बड़े बड़े कनस्तर होते हैं, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो नीचे पत्थर बिछा दें, नहीं तो फिर ना बिछाएं। इसके अंदर मैं अपने इन कबाबों को रखने जा रही हूँ या इन सीखों को मैं खड़ा करूँगी। मैंने चंद एक कोयले के पीसीज, जिसको मैंने पहले से जला दिया था, वो भी मैंने अंदर रखे हैं। तो नीचे मैंने आलू जो हैं वो लगा दिए हैं, ताकि मेरे सीखों पर से जो कबाब हैं वो नीचे गिरे नहीं और ये इनको पकड़ के रखे। तो थोड़ा सा तेल मैं डाल रही हूँ अपने उन कोयलों के ऊपर, ताकि बारबेक्यू फ्लेवर जो है वो इसके अंदर आ जाए। थोड़ी देर के बाद इसको मैंने ऊपर एलुमिनियम फॉइल से कवर किया था। थोड़ी देर के बाद मैंने एलुमिनियम फॉइल को हटा दिया और अब इसको मैं ऑयल से ब्रश कर रही हूँ, ताकि बेहतरीन कलर इनके ऊपर आ जाए। और इनको मैं दोबारा बेक करने के लिए या पकने के लिए छोड़ दूँगी। मुझे तकरीबन 40 मिनट लगे थे इनको कम्प्लीटली पकाते हुए। तो 40 मिनट के बाद मैं इसके ऊपर से ये एलुमिनियम फॉइल जो है वो मैं हटाने जा रही हूँ। तो देखते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो कैसा निकला है। तो ये देखें, बेहतरीन कलर जो है वो कबाबों के ऊपर आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो घी के कनस्तर में आप लोग इसको बहुत आसानी के साथ बना सकते हो और इसमें आपके सीख भी काफ़ी हद तक आ जाते हैं। ऊपर से आप लोग एलुमिनियम फॉइल लगा के आप उसको कवर कर सकते हैं।